नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम ट्रेडिंग व्यू के एक कस्टम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पर ज़्यादातर ट्रेडिंग वीडियोस में इंडिकेटर्स इंडिसेस के चार्ट पर लगाए जाते हैं। यूट्यूब लर्निंग वीडियोस एंड लाइव ट्रेडिंग चैनल्स में भी ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को इंडिसेस के चार्ट पर ही एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब हम रियल में ट्रेड लेने जाते हैं तो हमें स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना पड़ता है। यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। कई बार इंडिसेस में अच्छा मूवमेंट होता है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में उतनी मूवमेंट नहीं दिखाई देती। इसकी वजह से सही एंट्री और टारगेट सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि ट्रेड सही होने के बावजूद प्रॉफिट बहुत कम मिलता है और कई बार लॉस भी हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस इंडिकेटर को स्पेशली डेवलप किया गया है। एंट्री भी स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर और टारगेट भी स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर ही फिक्स किया जाता है। इससे आपको क्लियर एंट्री, एक्यूरेट टारगेट और बेटर ट्रेड मैनेजमेंट मिलता है। पेश है ट्रेडिंग व्यू के लिए एक पावरफुल कस्टम इंडिकेटर, लिक्विडिटी इंजन प्रो। ये इंडिकेटर खास तौर पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये काम करता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स इत्यादि पर, और साथ ही क्रिप्टो चार्ट्स जैसे बिटकॉइन, इथीरियम इत्यादि पर। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इस इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। लिक्विडिटी इंजन प्रो का उपयोग हमें केवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना है। लिक्विडिटी इंजन प्रो बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करता है, लगभग 100 से 200 पॉइंट्स तक। इसलिए इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि इसका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका विन रेट 90% से ज़्यादा है, जिसे पिछले 6 महीनों तक टेस्ट किया गया है। चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और साथ ही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इसलिए हमें केवल एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन ही सेलेक्ट करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी की लास्ट ओपनिंग 23,492 के प्राइस पर हुई थी और पूरे दिन निफ्टी डाउन ट्रेंड में था। तो हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 23,500 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपने कस्टम इंडिकेटर लिक्विडिटी इंजन प्रो को चार्ट पर अप्लाई कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हमें 5 मिनट पर रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 बाइंग सिग्नल्स चार्ट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले 2 सिग्नल्स की टेस्टिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि वे रेलेवेंट नहीं है। उस समय निफ्टी अलग लेवल पर था, इसलिए एनालिसिस सही नहीं होगा। उन ट्रेड्स के लिए हमें उन डेट्स के एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के चार्ट देखने पड़ेंगे। इसलिए हम लास्ट 2 सिग्नल्स की एनालिसिस करेंगे। सिग्नल से क्लियर है कि वही हमारी एंट्री होगी, लेकिन सवाल है टारगेट कहाँ होगा। टारगेट के लिए हम ट्रेडिंग व्यू के 2 इनबिल्ट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन टूल्स को सही तरीके से प्लॉट किया जाए, इसलिए ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से टारगेट करेक्टली प्लॉट कर पाएंगे। ये टूल्स आपको ट्रेडिंग व्यू के टूल सेक्शन में मिल जाएंगे। इन्हें एक बार स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे ये आपके चार्ट पर शॉर्टकट में दिखाई देने लगेंगे। अब सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करते हैं। जब बाय सिग्नल दिखाई दे तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और उसके बाद एंट्री लेनी है। अब टारगेट सेट करने के लिए सिग्नल से पहले वाली लास्ट वेव को आइडेंटिफाई करना है और उसी पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाना है। वेव के टॉप पर एक क्लिक करना है और दूसरा क्लिक वेव के बॉटम पर करना है। ये बिल्कुल सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे तो कई बैकग्राउंड कलर्स और कई लेवल्स दिखाई देंगे। अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा अपीयरेंस चाहिए तो टूल सेटिंग्स में जाकर वही चेंजेस कर सकते हैं जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। अब बात करते हैं टारगेट की। फर्स्ट टारगेट 50%, सेकेंड टारगेट 61.8%। इसके बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग 61.8% पर करें और मैक्सिमम ट्रेलिंग के साथ 78.6% तक ले जा सकते हैं। 61.8% को गोल्डन जोन कहा जाता है, इसलिए अधिकतर चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां से रिट्रेस हो सकता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। जिस पॉइंट पर हमारी एंट्री हुई है उसके नीचे जो दूसरा लो बनेगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसीलिए यहाँ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस 33 के लेवल पर होगा। इस ट्रेड में हमारी एंट्री 89 पर हुई और एग्जिट 236 पर हुई। अब कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं,
147 पॉइंट्स कैप्चर हुए, इसलिए एक लॉट में लगभग 9,555 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हम दूसरे सिग्नल की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम सिग्नल आने के बाद एंट्री लेंगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट से दूसरे लो यानी 135 के लेवल पर होगा और टारगेट के लिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए कि इसे कैसे लगाना है। जैसा कि टूल के नाम से ही क्लियर है, एक्सटेंशन, इसलिए इसे लास्ट वेव के एक्सटेंशन पर प्लॉट किया जाता है। इसे लगाने के लिए पहला क्लिक लास्ट वेव के लो पर करेंगे, दूसरा क्लिक लास्ट वेव के हाई पर करेंगे और तीसरा क्लिक करंट लो पर करेंगे। यहाँ हमारा पहला टारगेट 100% एंड फाइनल टारगेट 161.8% होगा। आमतौर पर 161.8% लेवल पर बड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है, इसलिए वहां प्रॉफिट बुकिंग करना रिकमेंडेड होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका कारण ये है कि जब सिग्नल आया था तब लास्ट वेव का हाई बहुत पास था, इसलिए उस समय फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाना रेलेवेंट नहीं था। लेकिन अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि करंट वेव एक्सटेंड हो रही है, इसलिए यहाँ फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करना सही रहेगा। तो इस ट्रेड में हमारी एंट्री 268 के लेवल पे हुई और एग्जिट 459 के लेवल पे हुई। कुल मिलाकर 191 पॉइंट्स कैप्चर हुए। अगर हम एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट लगभग 12,415 रुपए होगा। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मेरा चैनल भी नया है। मैं एडिटिंग सीख कर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो है। मैं रोज थोड़ा थोड़ा बनाता हूँ और ये मेरे लिए थोड़ा बोरिंग भी है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 2 ट्रेडिंग सेशंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मैंने ये वीडियो 15 मार्च को शुरू किया था और आज 17 मार्च है। अब मैं आपको 16 और 17 मार्च की भी एनालिसिस करके दिखाता हूँ। 16 मार्च को मार्केट 23,250 के लेवल पर ओपन हुई थी, तो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया 23,200 सीई एंड 23,300 पीई। 2:20 पे 23,200 सीई में कॉल के लिए बाय सिग्नल आया। अब हम एंट्री 249 के लेवल पर करते हैं एंड स्टॉप लॉस हुआ सेकेंड लो 114 के लेवल पर। टारगेट के लिए यहां हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे। फर्स्ट टारगेट 50% 407 का लेवल एंड सेकेंड टारगेट 61.8% 486 का लेवल हुआ। क्योंकि 16 मार्च का ट्रेडिंग सेशन खत्म होने वाला था, इसलिए इस केस में जो भी प्रॉफिट बन रहा हो उसे बुक कर लेना चाहिए। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं पर्सनली बीटीएसटी नहीं करता। आप देख सकते हैं कि 16 मार्च को इस ट्रेड में 38% लेवल अचीव हो गया था। अब 17 मार्च के सेशन को देखते हैं। मार्केट 23,480 के लेवल पर ओपन हुई, तो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया 23,400 का कॉल एंड 23,500 का पुट। 2:10 पीएम पर कॉल में बाय सिग्नल आया, एंट्री हुआ 199 के लेवल पर एंड स्टॉप लॉस हुआ सेकेंड लो 107 के लेवल पर। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाने पर फर्स्ट टारगेट हुआ 50% 305 के लेवल पर एंड सेकेंड टारगेट हुआ 61.8% 368 के लेवल पर। लेकिन आज भी ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने वाला था, इसलिए हमें 38% लेवल पर एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर हमने 16 मार्च का ट्रेड 23,200 सीई को कैरी फॉरवर्ड किया होता, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट टारगेट 50% अचीव करने के बाद सेकेंड टारगेट 61.8% की ओर बढ़ रहा है। होपफुली मुझे लगता है कि मैंने लिक्विडिटी इंजन प्रो को ठीक से एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसे और डिटेल में और बेहतर तरीके से समझा सकूं। लिक्विडिटी इंजन प्रो को डेवलप करते समय मेरा मेन टारगेट था बड़े ट्रेड्स कैप्चर करना और मिनिमल ट्रैकिंग रखना। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, इसलिए ट्रेडिंग के साथ साथ जॉब भी करता हूं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, इसलिए इस इंडिकेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट सेट करो और बस एंड ऑफ द डे ट्रेड की स्टेटस देख लो। 100 में 98 टाइम्स आपको टारगेट हिट मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपको ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा। मैंने अपनी 8 साल की ट्रेडिंग लर्निंग का यूज करके लगभग 2 साल इस इंडिकेटर को बनाने और इंप्रूव करने में लगाए हैं और इसमें लगभग 400 लाइंस की कोडिंग की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सीरियस ट्रेडर्स हैं वही इसका यूज करें और इससे सीखें।
इसीलिए मैंने इसे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट रखा है। ये ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन पे भी काम करती है। ये फ्री अवेलेबल है लेकिन इनवाइट ओनली है। सो जिसे भी ये चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पर पिंग कर सकता है। मेरी टेलीग्राम आईडी स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। 20 मार्च फ्राइडे को मैं 10 बजे यूट्यूब लाइव करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि पिल 3 PM लाइव रहूं। तो आपके जो भी डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं और हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं इसलिए मैं रोज लाइव नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जब भी मौका मिलेगा लाइव जरूर आऊंगा। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।